चलिए, पिछली बार हमने कारक पढ़ा था। कारक को हमने एक स्टोरी के माध्यम से देखा था कि कारक में जो हम स्टोरी बोलते हैं, जैसे राम ने रावण को मारा, तो राम ने जो ने आता है वो क्या है, जो को आता है वो क्या है, जो हमारे उस सेंटेंस में संबंध को संबोधित करता है। तो जो सेंटेंस में एक दूसरे का जो संबंध होता है, जैसे राम ने किसको मारा, तो रावण को, तो किसको, तो रावण को, तो जो ये होता है एक दूसरे का जो रिलेशन बताता है उसे क्या बोलते हैं, कारक। तो अगर हम कारक को पढ़ें तो कारक के बहुत सारे पार्ट होते हैं। तो आज हम देखते हैं कि कारक कितने पार्टों में डिवाइड होता है। कारक, ठीक है। सबसे पहला होता है, उसे बोलते हैं कर्ता। कर्ता, अब हम यहाँ पे इसको, इसका सैंबल जब आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे कर्ता, तो कर्ता का सैंबल क्या होता है, ने। क्या होता है, ने। मतलब राम ने, किसने, तो राम ने, किसने, राम ने। तो यहाँ पे कर्ता कौन है, कर्ता मतलब जो करने वाला है, कर्ता मतलब जो करने वाला है, तो वो कौन है, राम। तो कर्ता का सैंबल होता है ने, तो कारक यहाँ पे क्या हो गया, ने। उसी प्रकार दूसरा है कर्म। दूसरा क्या है, कर्म। और कर्म का सिंबल क्या होता है, बताइए, कर्म का सिंबल होता है को। कर्म का सिंबल क्या होता है, को। जैसे राम ने रावण, रावण को, तो रावण को, इसको, रावण। तो यहाँ पे कर्म कौन है, रावण। कौन है, रावण कर्म है, जो पहले आया, जिसने कार्य किया वो कर्ता हो गया, और जिस पे कार्य हुआ वो कर्म हुआ, तो कर्म क्या हो गया, को। कर्म क्या हो गया, को। वहीं पे तीसरा हो गया का करण। अब देखिए, करण, इसको मैं एक बार लिख देती हूँ। करण का होता है से, करण से क्या होता है, से। चौथा क्या होता है, संप्रदान। चौथा क्या हुआ, संप्रदान। संप्रदान के लिए होता है। फिर होता है आपादान। आपादान, आपादान से होता है, यहाँ पे भी से। और संबंध होता है, संबंध में क्या होता है, का, के, की। और सेवन होता है अधिकरण। अधिकरण में और पर होता है, में और पर। और एक लास्ट है, क्या है, संबोधन। तो संबोधन में है हे, अरे। चलिए, अब देखिए, हमने कर्ता को पढ़ा। कर्ता, कर्ता मतलब जो करने वाला है। किसी भी सेंटेंस में हम जो भी कार्य करते हैं, कुछ बोलते हैं, राम ने फूल को तोड़ा, मोहन ने रमेश को पीटा, तो कौन, जो पहला आदमी है वो क्या होता है, कर्ता। तो यहाँ पे कर्ता जिसने कार्य किया, तो वो हो गया, उसका सिंबल क्या होता है, ने। कर्म, कर्म मतलब को। कर्म का होता है, हाँ, रमेश ने सुरेश को, इसको, सुरेश को पीटा, तो कर्म कौन है, सुरेश है, यहाँ पे है रमेश ने, तो रमेश यहाँ करता है, सुरेश यहाँ क्या है, कर्म है, तो सुरेश को पीटा। तो करण, करण मतलब होता है से। करण मतलब क्या होता है, से। करण का मतलब होता है कि से। देखिए यहाँ पे करण, यहाँ पे इसका भी सिंबल से होता है, और यहाँ
कौन है? अपादान। अपादान का भी सिंबल से होता है, लेकिन दोनों में डिफरेंट क्या है? से का दो यूज होता है। से का क्या होता है? दो यूज होता है। एक होता है मैं पेन से पढ़ा रही हूँ, मैं पेन से पढ़ा रही हूँ, मतलब पेन को मैंने अपने हाथ में पकड़ा है और इसे पढ़ा रही हूँ। मैं पेन से पढ़ा रही हूँ, मैं पेन से लिख रही हूँ, मैं चाकू से सब्जी काट रही हूँ। तो ये क्या है? ये इसमें से हमारे पास है, हमारे हाथ में। और मैं कही कि मैंने मान लीजिए ये ढक्कन, तो मैंने ढक्कन से फेंका, मैं ढक्कन को फेंका, यह नहीं, मैंने ढक्कन से मारा, मैंने ढक्कन से मारा, मैंने ढेला से पेड़ फेंका। तो जैसे ढेला से फेंका, जैसे ये फेंका, तो जब फेंक दिया तो मेरे हाथ से चला गया। जब मैंने ढेले से इसे फेंका तो ये क्या हो गया? ये मेरे हाथ से छूट गया। तो जब हाथ से छूट जाना, वो हाथ से हट जाना, तो उसे क्या बोलते हैं? अपादान में चला जाता है। और जब मैं पकड़ी हुई हूँ, मैं पेन से लिख रही हूँ, मैं चाकू से सब्जी काट रही हूँ, मैं डंडा से पीट रही हूँ, तो जब मेरे हाथ में वो चीज है तो वो क्या होता है? कारण। वो क्या होता है? कारण। और जैसे ही मैंने उसे फेंक दिया तो वो क्या हो गया? अपादान। जब मेरे हाथ से हट गया, मैंने पेन से उसे पीटा, मैंने पेन से पीटा, मैंने पेन से पीटा, ठीक है? तो ये क्या हो गया? ये जब मेरे हाथ से हट गया तो ये क्या हो गया? अपादान, ठीक है? और संप्रदान क्या होता है? संप्रदान का मतलब होता है संप्रदान। सम मतलब कि हम किसी को प्रदान, संप्रदान मतलब क्या होता है? हम किसी को प्रदान किए। जैसे माँ ने, संप्रदान का देखिए के लिए, माँ ने गाय के लिए रोटी दी, माँ ने गाय के लिए क्या दी? रोटी दी। माँ ने गाय के लिए रोटी दी। तो यहाँ जो के है, के लिए है, वो क्या है? किसी को प्रदान करना, संप्रदान। सम मतलब प्रदान, किसी को संप्रदान करना है, किसी को कुछ देना है, तो उसे क्या बोलेंगे? जब किसी को कुछ देना रहता है तो वो वहां पे कौन सा क्रिया कारक आता है? संप्रदान, ठीक है? अपादान आप समझ गए? अपादान मतलब जैसे ही हम पेन से, पेड़ से पत्ते गिरे, पेड़ से वो पत्ता टूट के गिर गया है, हाथ से पेन गिर गया है, हाथ से पेन गिर गया, तो हाथ से पेन नीचे गिर गया, जब नीचे गिर जाता है, हाथ में नहीं है, तो वो क्या हो गया? अपादान। तो ये याद रखिएगा, करण और अपादान में दोनों में बहुत ही मजेदार अंतर है। क्या अंतर है? करण का मतलब होता है, करण का मतलब क्या होता है कि मैं पेन से पढ़ा रही हूँ, मेरे हाथ से पेन गिर गया, यह क्या है? मेरे हाथ से पेन गिर गया, तो ये जो से है ये अपादान में हो जाएगा, ठीक है? संबंध, संबंध का मतलब होता है का के की। संबंध का मतलब क्या होता है? का के की, मतलब हम किसी से कोई संबंध दिखाते हैं। वह राम का पुस्तक है, क्या है? वह राम का पुस्तक है। किसका पुस्तक है? राम का पुस्तक है। तो ये उसका संबंध दिखा रहा है। वह वह आम मेरे मामा का है, वह आम मेरे मामा का है। तो क्या होगा? जो का है वो संबंध को दिखा रहा है कि हम ये किसका है? मामा का है। तो जो संबंध को दिख जाता है तो इसके मतलब के लिए क्या होता है? का के की। और अधिकरण, अधिकरण मतलब होता है जिसमें आता है में या पर, मतलब में, इसका सिंबल क्या होता है? में या पर। आम नहीं, आम के पेड़ पर चिड़िया बैठी है, आम के पेड़ पर चिड़िया बैठी है। तो पर मतलब किसके ऊपर? उसके ऊपर में वो स्थित होना, उसे क्या बोलते हैं? पर या में। ग्लास में पानी है, ग्लास में क्या है? ग्लास में। अधिकरण मतलब वो अधिकार में किए हुए है, उसी के अधिकार में, अंडर में आया हुआ है। ग्लास में पानी है, ग्लास जो है उसके अंदर पानी है, तो ग्लास में पानी है, तो अधिकरण में आ जाएगा। पेड़ के ऊपर, पेड़ पर चिड़िया है, पेड़ पर, पेड़ के पर क्या है? चिड़िया है, यानी पेड़ के अधिकार में वो भी चिड़िया है, मतलब पेड़ पे वो बैठी हुई है तो उसके अधिकार क्षेत्र में आ रही है, तो इसे बोलते हैं अधिकरण, ठीक है? और संबोधन, संबोधन मतलब हे अरे, से अरे, मतलब आजकल हम लोग हाय, हेलो, जो ये संबोधन के शुरू वाले शब्द यूज करते हैं उसे बोलते हैं संबोधन। उसे क्या बोलते हैं? संबोधन। हेलो, हाय, ए, अरे, वाह, वाह, वो कहाँ गया? जब हम कभी आश्चर्य हुए तो अच्छा, तो जो ये संबोधन है, संबोधन मतलब हम किसी को इंडिकेट करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? संबोधन, ठीक है?
अरे तुम क्या कर रही हो। तो ये जो शब्द होते हैं, जो शुरू में हम किसी को संबोधित करते हैं या, और उसके बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क, ये जो मार्क देते हैं से संबोधन चिन्ह वो बोलते हैं। तो इस मार्क का प्रयोग किया जाता है लिखने के बाद, तो उसे क्या बोलते हैं, संबोधन। ठीक है, तो अब इसको याद करिएगा और इसको अपने शब्दों में, हम लोग रोज इस शब्दों को यूज करते हैं। आप जब भी कोई शब्द बोलते होंगे उसमें एक न एक कारक का जरूर यूज करते हैं। आप हर शब्दों में कुछ न कुछ कारक का उपयोग जरूर करते हैं। जैसे माँ ने पैसे दिए, माँ ने पैसे दिए, हाँ, माँ ने पैसे दिए सब्जी लाने को। माँ ने पैसे दिए किसके लिए, को सब्जी लाने को। ठीक है, तो जैसे जैसे हम शब्दों को, और इसी को हम पुस्तकों में व्याकरण के रूप में लिख दिया जाता है, और बच्चे इसे पढ़ना नहीं चाहते। हम इसको, जो व्याकरण होता है उसे हम डेली यूज करते हैं, हमारे वो, हम मौखिक रूप में उसका डेली यूज करते हैं, बस हम उसे रिटन फॉर्म में नहीं जानते हैं, और इसीलिए हम एग्जाम में कुछ लिख नहीं पाते। ठीक है, तो थोड़ा सा